Namaste students, this is Dr. Prachi Fartiyal, Department of Mathematics, Omkaranand Government Degree College, Devprayag. In today's lecture, we are going to discuss about subgroup and necessary and sufficient condition for a subgroup. Now, what is a subgroup? Let us suppose we are having any non-empty subset H of a group G. Then if H itself is a group, then it means that H is a subgroup. If we want to define it, we can define it like this. A non-empty subset H of a group G is said to be subgroup of G if H itself is a group under binary operation of G. Now we are having a theorem. The necessary and the sufficient condition for a subset H of a group G to be subgroup are: if A belongs to H, B belongs to H, it means A composition B belongs to H, and if A belongs to H, gives A inverse belongs to H. इस थ्योरम को हम ऐसे भी बोल सकते हैं: a subset H of a group G is a subgroup if A belongs to H, B belongs to H, implies that A composition B belongs to H, A belongs to H implies A inverse belongs to H. ये बच्चों हमारी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है. अगर हम किसी भी सबसेट H ग्रुप के किसी भी सबसेट H को अगर हम शो करें कि ये सब ग्रुप है, तो अगर हमारी ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इट मीन्स इट इज़ अ सब ग्रुप. अब इसे हम शो कैसे करेंगे? इसके हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं, एक नेसेसरी कंडीशन होगी और एक सफिशिएंट कंडीशन होगी. तो व्हाट इज़ द नेसेसरी कंडीशन? फर्स्टली वी विल प्रूव द नेसेसरी कंडीशन. Necessary condition. Now suppose H is a subgroup of G. अगर हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है H जो कि सब ग्रुप ऑफ G है, तो इट मीन्स H इज़ अ ग्रुप. ये हमें कहाँ से मिला है? बाय डेफिनेशन. क्योंकि डेफिनेशन सब ग्रुप की जो डेफिनेशन होती है वो ये कहती है कि अगर हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है किसी ग्रुप का, अगर वो हमारे ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है तो वो हमारा सब ग्रुप कहलाएगा. तो यानी कि अगर हमारा H सब ग्रुप है तो यानी कि वो हमारा ग्रुप भी होना चाहिए. अब हमें इसके लिए क्या शो करना है कि ये दो कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई कर रही है या ये दो कंडीशंस हमारी होल्ड कर रही है. तो इसको शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमारा H इज़ अ ग्रुप है, अगर H हमारा ग्रुप है, तो ये इम्प्लाई करता है कि ईच एलिमेंट ऑफ H, ईच एलिमेंट इन H मस्ट हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मस्ट हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. इनवर्स किस में? H में ही होना चाहिए. अगर H का जो अगर H हमारा क्या है? सब ग्रुप है, ठीक है, तो वो हमारा ग्रुप भी होगा. और अगर ये हमारा ग्रुप है तो जितने भी एलिमेंट्स H हैं उसका एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी H में होना चाहिए. तो इससे हमें क्या मिला? अगर A हमारा H को बिलोंग करता है तो A इनवर्स भी हमारा H को बिलोंग करना चाहिए. सो A इनवर्स बिलोंग्स टू H. इट इम्प्लाइज मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट. नाउ आवर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट. अब हमें क्या शो करना है कि हमारा जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो भी सेटिस्फाई करे. नाउ व्हाट वी आर हैविंग? नाउ
we have H is a subgroup of G, subgroup of group G, so it implies H is a group. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बाय डेफिनेशन ये हमारा ग्रुप हो जाएगा. तो इसका मतलब क्या है, अगर H हमारा ग्रुप होगा तो इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी. तो इट मीन्स H मस्ट बी क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. अगर H क्लोज्ड है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन तो ये हमारा इम्प्लाई क्या करता है कि अगर हमारा A बिलोंग्स टू H है एंड B इनवर्स बिलोंग्स टू H है तो ये हमारा AO B इनवर्स बिलोंग्स टू H होगा. ये हमारी नेसेसरी कंडीशन थी. अब हमें करनी है सफिशिएंट कंडीशन. फॉर द सफिशिएंट कंडीशन हम लोग इसका कन्वर्स लेंगे मतलब जो इसने हमें दे रखा है ऑलरेडी, जो हमें इसने दे रखा है हम इसको एज्यूम करेंगे कि ये एग्जिस्ट करता है. ठीक है. तो सफिशिएंट कंडीशन के लिए सपोज कंडीशंस फर्स्ट एंड सेकंड सेटिस्फाइज. नाउ व्हाट वी हैव टू शो, अगर हमारी फर्स्ट और सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो हमें ये शो करना है कि H हमारा ग्रुप है. अभी तक का तो हम ये मान के चल रहे थे कि H हमारा ग्रुप है और उससे हमने ये प्रूफ किया था कि ये हमारा एग्जिस्ट करता है. अब हमें क्या शो करना है कि H हमारा ग्रुप है. उसके लिए हमें क्या है, ग्रुप के लिए हमें 4 चीज़ें होती है हमारे पास. एक क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. हमें ये शो करना है कि ये चारों हमारा सेटिस्फाई करता है. इसके लिए हम लोग पहले लेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हम लोग बोलेंगे अगर A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H तो इट इम्प्लाइज A B बिलोंग्स टू H. ये हमें दिया हुआ है बाय प्रॉपर्टी 1. तो इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज. क्लोजर प्रॉपर्टी इज satisfied with respect to composition O. Now the case comes of associativity. सेकेंड हमें शो क्या करना है, एसोसिएटिविटी. नाउ वी नो कि एलिमेंट्स ऑफ H आर ऑल्सो एलिमेंट्स ऑफ G. क्योंकि हमारे जितने भी H के एलिमेंट्स हैं वो हमारे G के भी एलिमेंट्स हैं, इसलिए हमारा जो कंपोजिशन है वो एसोसिएटिव होगा. तो ये अंडरस्टूड है कि ये हमारी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी लगेगी. तो हम लोग लिखेंगे सिंस elements of H are also elements of G, thus composition is associative. Now our third property is existence of identity. Now we know that A belongs to H implies that A inverse belongs to H. ये हमें given में मिला हुआ है, ये हमें दिया हुआ है. तो it means if we are having A belongs to H and A inverse belongs to H, तो ये हमारा imply करेगा AO A inverse belongs to H. और ये AO A inverse क्या हो जाएगा, ये हमारा E हो जाएगा, E belongs to H. So there exists identity element in H. Now we have to prove existence of inverse. Now we know since A belongs to H, so it implies that A inverse belongs to H.
ये हमें दिया हुआ है, हमारी थ्योरम में है। तो इट मीन्स इफ़ A बिलोंग्स टू H, A इनवर्स बिलोंग्स टू H। ये किसके लिए है? फॉर ऑल A विच बिलोंग्स टू H। सो देयर एग्जिस्ट inverse element in H. So it implies H itself is a group. हमने क्या प्रूव कर दिया है कि H हमारा ग्रुप है। अगर H हमारा ग्रुप है तो ये इम्प्लाई क्या करेगा? H, बिकॉज H इज़ अ सबसेट ऑफ G, तो इट इम्प्लाइज H इज़ अ subgroup of G, subgroup of a group G.